जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अलायंस डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, आज जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। फंक्शन एक टॉपिक है। देखिए, फंक्शन एक टॉपिक है। फंक्शन के अंदर बहुत सारे बच्चों को ना एक क्वेश्चन नहीं आते और वो टॉपिक पढ़ के भी नहीं जाते एग्जाम के लिए। टॉपिक का नाम है पीरियडिसिटी ऑफ फंक्शन। पीरियडिसिटी क्या होती है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है, ये टॉपिक बुक्स में भी नहीं मिलता, लेकिन इसके ऊपर जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि पीरियडिसिटी होता क्या है। यानी कौन सा फंक्शन जो होता है पीरियडिक होता है, कौन सा नहीं होता। पीरियडिसिटी निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, हम कैसे अप्रोच करते हैं चीजों को, वो सब चीजें जो है वो आज पूरी की पूरी वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम फंक्शन की बात करें, पीरियडिसिटी होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। बुकिश डेफिनेशन है। मैं आपको इसको पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। क्योंकि डेफिनेशन डेफिनेशन होती है, उसको मीनिंग समझना ज्यादा जरूरी है ना। तो देखो, पीरियडिसिटी है क्या, मैं आपको थोड़ा सा, अगर ये डेफिनेशन ही रीड करनी है तो ये लिखा है अ फंक्शन विल बी पीरियडिक with period m. So if we have fx plus t is equals to fx for every t is greater than 0, it shows that the function fx possesses the same values after an interval of t. One can say that after every interval of t, the function f repeats all its values. ठीक है, ये बोला गया है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये तो पढ़ लिया हमने। इसका मीनिंग क्या है ना, क्या है ये पीरियडिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या चीज है, ये बाकी जो चीजें लिखी गई हैं ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पीरियडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन। सिंपल भाषा में बोले, पीरियडिक बिहेवियर का मतलब होता है बच्चे रिपीटेशन या रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है, रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन। अब जैसे अगर आपने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे होंगे या कोई भी फंक्शन आप देखते हो, तो फंक्शन के ग्राफ दो तरह के होते हैं। एक ग्राफ तो ऐसा होता है कि आप जनरली क्या होता है, डिक्रीजिंग कर्व होता है या इंक्रीजिंग कर्व होता है, या नॉर्मल एक कर्व होता है, एक पैराबोला हाइपरबोला या कुछ एक कर्व बनाएगा, कर्वेचर होता है। दूसरा ग्राफ ऐसा होता है जो रिपीटेटिव कर्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम साइन एक्स का फंक्शन ध्यान से देखते हैं। अगर हम साइन एक्स, तो क्या आपको ये पता है कि साइन एक्स का एक ग्राफ होता है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। देखो ऐसा, यहां से भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे इस ग्राफ में ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट जो होता है ये होता है 0 डिग्री और इस पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 90 डिग्री π/2 और यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है माइनस का 90 डिग्री, माइनस का π/2, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू माइनस का 1 होती है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं माइनस का पाई, यहाँ पे भी साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पाई। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसको बोलते हैं 3π/2। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं 2π, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से 0 हो जाता है फंक्शन। ये वाला जो पॉइंट है इसका जो नाम होता है 5π/2। ये वाले का 3π, उसके बाद में 5 के बाद में ये 7π/2 आ जाएगा, ठीक है। 7π/2 ये आ जाएगा बच्चे 4π, और ऐसे कर करके हम उसका ग्राफ जो है वो आगे तक बना सकते हैं, जहां तक हमारा मन करे वहां तक बना सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं भाई साहब। ये माइनस का 2π हो जाएगा इसी तरीके से। तो अब इसका ग्राफ आप थोड़ा सा ना ध्यान से देखिए। क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसका ग्राफ ना दिखने में एक जैसा ही है, देखो जरा, है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है लहर वाला, ऐसे 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 ऐसे, तो दिखने में एक जैसा ही है। कहां से कहां तक ऐसा ग्राफ है कि जो एक जैसा ही लग रहा है। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इस ग्राफ को, देखना ना, यहां से देखो, यहां से यहां तक गया, फिर यहां तक गया, फिर यहां तक गया और ऐसे बना दिया। देख रहे हो आप ये येलो वाला जो है, मैं यहां से लेके ग्राफ अगर मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, 2π तक, यानी 0 से 2π तक, तो इसके बाद में ये जो ग्राफ है ना, यहां से देखना जरा, 2π से अगर मैं ध्यान से देखूं 4π तक, देखो सर, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 0 से 2π तक ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा है और 2π से 4π तक भी ग्राफ कुछ इस तरीके का ही दिख रहा है। देख पा रहे हैं आप? तो ये दोनों ग्राफ सेम ही है। अगर मैं इसको उठा के यहां पे रख दूं तो ये सेम ही है, इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। यानी इतना पोर्शन अगर उठा के, इतना पोर्शन उठा के
यहां से लेके यहां तक का इतना पोर्शन उठा के मैं ये पोर्शन येलो वाला इस रेड वाले पे रख देता हूं, तो पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेगा, यानी उस पे ही आ जाएगा, सारे के सारे पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी वही यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे होगी। ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। -1 यहाँ पर है तो -1 यहाँ पे भी होगा, +1 यहाँ पर है तो +1 यहाँ पर भी होगा। तो ऐसे करके सारी की सारी वैल्यूज जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीट कर रही हैं। ये जो रिपीटेशन की जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो ग्राफ की जो रिपीटेशन की प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू भी रिपीट करती है साथ में। और ये जो वैल्यू रिपीटेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है उसी को हम बोलते हैं पीरियडिसिटी। तो पीरियडिसिटी होता क्या है? पीरियडिसिटी होता यह है कि अगर कोई भी फंक्शन पीरियडिक है तो इसका मीनिंग ये है कि उसका जो ग्राफ है ना, उसका जो ग्राफ है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है, यानी सेम वैल्यू पोजेस कर रहा है। ठीक है, सेम वैल्यू पोजेस कर रहा है। इसका मतलब ये 0 से 2 पाई में जो भी फंक्शन की वैल्यू आई होगी साइन में, वही 2 पाई से 4 पाई में भी आएगी, वही 4 पाई से 6 पाई में भी आएगी, वही 6 पाई से 8 पाई में भी आएगी, वही पीछे वाले में भी आएगी। पीछे वाले में मतलब यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, यहां से लेके यहां तक वही होगी। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये कौन से पर्टिकुलर इंटरवल में कर रहा है, तो आप बोलेंगे 0 से सर 2 पाई तक कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन 2 पाई से फिर 4 पाई में दोबारा से रिपीट हुआ है। हाँ या ना? तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यानी 0 से 2 पाई तक ये जो फंक्शन है अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो साइन एक्स की अगर मेरे को पीरियडिसिटी याद रखनी है तो इसकी पीरियडिसिटी होती है 2 पाई। यानी इसका मीनिंग ये है कि साइन एक्स जो होता है वो ग्राफ जो है वो 2 पाई के इंटरवल में अपनी वैल्यू जो होती है वो बार बार रिपीट करता है। 2 पाई यानी 360 डिग्री पे वो अपनी बार बार वैल्यूज क्या करता है, रिपीट करता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं या पीरियडिक होते हैं। तो उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, उनकी कुछ पीरियडिसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे को पढ़ना होता है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसका मीनिंग है जैसे साइन, अगर मैं 2 पाई जो पीरियड है इसमें मैं +x करता हूं तो इसका आंसर ऑलवेज साइन एक्स ही वापस आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, साइन एक्स ही वापस आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से समझ पाओ तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है बिल्कुल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। साइन 2 पाई + x साइन एक्स ही होता है, या साइन 2 पाई + थीटा साइन थीटा ही होता है। तो अगर मैं उसका पीरियड के अंदर लिखूंगा तो वही वैल्यू जो है ग्राफ की रिपीट करके दे देगा। तो पीरियडिसिटी में क्या होता है, अब ये भी है कि सारे के सारे फंक्शन जरूरी नहीं है कि पीरियडिक हो। कुछ फंक्शन पीरियडिक होते हैं, कुछ फंक्शन पीरियडिक नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बोला साइन एक्स पीरियडिक है, क्या? बिल्कुल है। साइन एक्स का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। 2 पाई के गैप में वो जो होता है अपनी वैल्यूज रिपीट करता रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेदर दिस फंक्शन, जैसे मैंने बोल दिया f(x) = 2x + 7, क्या ये फंक्शन पीरियडिक है या नहीं है? तो ये फंक्शन एक पीरियडिक फंक्शन नहीं है। उसका कारण ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है 2x + 7। तो स्ट्रेट लाइन जब भी होती है वो कभी अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करती। ठीक है, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन है तो जरूरी नहीं है वो पीरियडिक हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियडिक हो सकता है, अलजेब्राइक फंक्शन की जरूरी नहीं है कि वैल्यू रिपीट हो। तो कोई भी फंक्शन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जाएगी, लेकिन रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट नहीं हो रही तो ये पीरियडिक नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पीरियडिक फंक्शन होते क्या हैं और पीरियडिक फंक्शन क्या नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो पीरियडिक फंक्शन होते हैं उनका पीरियड कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम हर किसी चीज का, हर किसी फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बना सकते। तो पीरियडिक फंक्शन का पीरियड निकालने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। देयर शुड बी अ वे टू फाइंड द पीरियड ऑफ ईच एंड एवरी पीरियडिक फंक्शन। तो वो सारी की सारी चीजें जो है हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और देखो, हर चीज का फॉर्मूला होता है या तरीका होता है। ठीक है, वही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे पीरियडिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, जैसे सपोज करो हम सबसे पहले बात करेंगे इनके ऊपर। एक यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी। देखो, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें जो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियडिक होते हैं, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियडिक। ठीक है, क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियडिक होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी पीरियडिक होंगे जब यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ना, एंगल ये दिख रहा है, ये जो एंगल है इसकी पावर ये ऑलवेज 1 होगी, ऑलवेज 1 होगी। यानी अगर साइन एक्स लिखा हुआ है तो ये पीरियडिक है, ये ठीक है।
लेकिन अगर मैंने साइन एक्स की पावर ऐसे लिख रखा है, साइन एक्स की पावर 2 लिख रखा है, तो ये पीरियडिक नहीं है, याद रखेंगे। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है साइन के अंदर अंडर रूट एक्स लिख रखा है, तो भी ये पीरियडिक नहीं है, क्योंकि पावर कुछ और है ना। तो पावर जो है बच्चे, पावर जो है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए बच्चे, 1 होनी चाहिए। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियडिक होते हैं, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने एंगल की पावर चेंज करी है तो वो पीरियडिक नहीं होंगे, यानी उनका ग्राफ रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है उनका ग्राफ रिपीट हो। क्लियर है। दूसरी चीज ये, अकेला एक्स पीरियडिक नहीं होता। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिख रखा है, तो ये पीरियडिक फंक्शन नहीं है, तो एक पैराबोला है। ठीक है, एक पैराबोला है ऐसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। या बनाना हो तो हमारे को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी बना सकते हैं। तो इसका जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब इसको अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। सपोज करो इससे स्टार्ट होकर इस पॉइंट पे खत्म हो रही है, तो कहीं पर इसकी वैल्यू रिपीट करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं सर ये वैल्यूज अलग है, ये वैल्यूज अलग है ना। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू अलग है, कुछ और वैल्यूज अलग हो सकती है। तो वैल्यूज रिपीट करना जरूरी नहीं है, इसका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो याद रखिएगा पीरियडिक फंक्शन अकेले पीरियडिक नहीं होते, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन जनरली पीरियडिक नहीं होते। जो अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं जैसे एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, जिसको हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 4, ये पीरियडिक होने जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चे, ऐसा होता है। कहाँ पीरियडिक है, देखो ये ग्राफ कहाँ रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अलजेब्राइक फंक्शन जनरली पीरियडिक होने जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन में या कुछ सर्टेन कंडीशन में पीरियडिक हो सकते हैं, बट ये जनरली नहीं होते। ठीक है, अगर वो पीरियडिक बनाने आपको कोई अलजेब्राइक फंक्शन पीरियडिक बनाने, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में ऑपरेट होने जरूरी है, तब जाके वो पीरियडिक बनते हैं। क्लियर चीज। दूसरी चीज ये है, कोई भी फंक्शन पीरियडिक तब होगा, ठीक है, जब उसमें एक्स की पावर जो होगी वो एक होगी। सिंपल, अगर मैंने एक्स के साथ में रूट लगा रखा है, साइन अंडर रूट एक्स लगा रखा है, तो ये पीरियडिक नहीं है, नॉन पीरियडिक है। एनपी का मतलब यहाँ पे मैंने लिख रखा है नॉन पीरियडिक है। साइन एक्स स्क्वायर लिख रखा है तो भी ये पीरियडिक नहीं है, ये क्या है, नॉन पीरियडिक है। साइन स्क्वायर एक्स लिख रखा है, लेकिन अगर देखो अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो साइन पर है, एंगल पे नहीं है। आप देख पा रहे इन दोनों में फर्क है। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है और अगर मैंने ऐसे लिख रखा है, दोनों में फर्क है। देखो बच्चे, ये अलग है, ये अलग है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, एंगल पे स्क्वायर लगा रखा है, और यहाँ पे फंक्शन पे स्क्वायर लगा रखा है। इसको अगर आप ध्यान से समझो तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन पीरियडिक है? हाँ, ये पीरियडिक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैंने मॉड लगा दिया तो मॉड भी पीरियडिक होता है, याद रखिएगा। साइन में अगर मैंने मॉड लगा रखा है तो भी वो पीरियडिक है। लेकिन अगर मैंने मान लेते हैं चेंज करा है एंगल में, तो हो सकता है वो पीरियडिक ना हो उस केस में। अगर अच्छा एंगल में भी चेंज आप जैसे स्क्वायर पावर में नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहे तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैंने आपसे लिख रखा है साइन ए एक्स प्लस बी, क्या ये पीरियडिक होता है या नहीं होता? तो ये पीरियडिक होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख रखा है साइन 3x प्लस 4, क्या ये पीरियडिक होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ये पीरियडिक हो सकता है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख रखा है साइन एक्स क्यूब प्लस 4, तो ये जरूरी नहीं है कि पीरियडिक हो। ठीक है, बात समझना, क्योंकि यहाँ पे एंगल में मैंने पावर डाल दी, तो एंगल में एक्स में कोई पावर नहीं डालनी है आपको। अगर आपने पावर डाल दी तो नॉन पीरियडिक है, अदरवाइज वो पीरियडिक हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अभी उसका पीरियड कैसे निकालना है मैं बताऊंगा। पावर जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर डाली भी आपने, सपोज करो किसी कंडीशन में पावर सेटिस्फाई भी कर रही है, पहले तो पावर होनी नहीं चाहिए। अगर आपने मान लेते कोई फंक्शन ऐसे वो डाल दिया, कॉट इनवर्स एक्स डाल दिया, आपने ये चेक करना है कि ये पीरियडिक है या नहीं है, तो ये नहीं है, ये पीरियडिक नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन पीरियडिक होता है। तो पहली चीज हमने क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे पीरियडिक होते हैं, लेकिन सब में क्या होनी चाहिए, एंगल की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, द पावर ऑफ एक्स शुड बी 1। अगर 1 है तो भी ये पीरियडिक नहीं होंगे। 1 होने के साथ साथ इसके पीछे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा होना जरूरी है ना। एक्स अगर मान लेते हैं पीरियडिक हो भी जा रहा है कोई फंक्शन, तो एक्स शुड बी ऑपरेटेड बाय अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तभी जाके वो पीरियडिक होंगे, अदरवाइज वो पीरियडिक नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में साइन के साथ में अगर जैसे रूट एक्स लग रखा है, रूट वाई लग रखा है, रूट समथिंग कुछ और लग रखा है, कुछ और पावर लग रखी है, nth रूट की पावर है, तो वो नॉन पीरियडिक होता है ऑलवेज। एक्स स्क्वायर है, नॉन पीरियडिक होता है। लेकिन अगर मैंने स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लगा रखा है, तब वो पीरियडिक हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर में चेंज करा है, यहाँ पे इस तरीके से 3x प्लस 4, ax प्लस b, cx प्लस d कुछ और करा है, तो फंक्शन पीरियडिक हो सकते हैं। लेकिन अगर पावर नेगेटिव है तो पीरियडिक होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो पीरियडिक फंक्शन, नॉन पीरियडिक फंक्शन में ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पहले तो फॉलो करनी पड़ती है।
दूसरा ये होता है कि सर पीरियडिसिटी हम निकालते हैं कैसे, किस तरीके से कैसे निकालना है। तो सर्टेन पीरियडिक फंक्शन होते हैं जिनकी पीरियडिसिटी जो होती है निकालने का तरीका होता है। इसमें सबसे पहले आता है बच्चे साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, जिसकी चाहे पावर कुछ भी दे रखी हो, ठीक है। दो ही तरह से हो सकती है, या तो इवन पावर हो सकती है तो ऑड पावर हो सकती है। जैसे साइन की पावर ऐसा हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, या तो साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, या तो साइन क्यूब एक्स हो सकता है, या तो साइन की पावर 4x हो सकता है, या तो साइन की पावर 5x हो सकता है। तो पावर यही तो हो सकती है, पावर और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर पावर जो है वो एक इवन इंटीजर है, इंटीजर वर्ड यूज कर रहा हूं, इवन इंटीजर है, तो उस केस में ऑलवेज पीरियड याद रखिएगा, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक का पीरियड कितना होता है बच्चे, पाई होता है। यानी इन दोनों का पीरियड कितना है, पाई है। अगर पावर जो है वो एक ऑड इंटीजर है, देखो जरा, ये 1, 5 और 3 जो होते हैं ऑड होते हैं, तो इनका पीरियड कितना होता है बच्चे, ऑलवेज 2 पाई होता है। तो पीरियड डिपेंड करता है पावर पे, ठीक है, फंक्शन की। तो साइन, कॉस, सेक और कॉसिक, ये चार फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका पीरियड इवन और ऑड पावर पे डिपेंड करता है। अगर पावर इवन तो पीरियड कितना, पाई। पावर अगर ऑड तो पीरियड कितना, 2 पाई। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मान लेते हैं ये तो चार फंक्शन है, दो फंक्शन बच गए हैं, टेन और कॉट। टेन और कॉट पे पावर का कोई इफेक्ट नहीं है, पावर इवन हो या ऑड हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टेन और कॉड का पीरियड जो होता है वो ऑलवेज पाई ही होता है, चाहे वो इवन पावर हो या ऑड पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इवन पावर में भी पाई होगा, ऑड पावर में भी पाई होगा। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है कि 10 क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा, तो पाई होगा। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 10 स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, तो भी क्या होगा बच्चे, 10 स्क्वायर एक्स का पीरियड भी पाई होगा। तो पीरियड जो होगा 10 में ऑलवेज पाई रहता है। मॉड में अगर कोई भी फंक्शन है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई सा भी मॉड में पीरियड कोई भी फंक्शन है, तो याद रखिएगा चाहे उसकी पावर कुछ भी है, चाहे वो सिंगल पावर है, चाहे वो nth पावर है, उसका पीरियड ऑलवेज पाई रहता है। देखो दोनों केसेस में मॉड के अंदर ऑलवेज पाई रहेगा, क्योंकि एक इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर फ्रैक्शनल पार्ट बना लेता है, जैसे x माइनस इंटीजर x को कई बार ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट भी लिखा जाता है, ये वाला, ठीक है। तो इसका पीरियड 1 होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे कर देगा, यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे कर देगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे कर देगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे कर देगा, ऐसे पीछे भी ऐसे ही होगा। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना 1 पे टच करता है, टच भी नहीं करता। इसका जो इंटरवल है वो इसकी जो रेंज है y, वो 0 से 1 के बीच में आती है, ठीक है। 1 ओपन इंटरवल में लिया जाता है, तो इसका पीरियड जनरली 1 लिया जाता है उस केस में, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो x माइनस इंटीजर x क्या होता है, इसका पीरियड ऑलवेज कभी भी निकालोगे, या फ्रैक्शनल पार्ट का कभी भी निकालोगे, ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा इसका पीरियड क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। अलजेब्राइक फंक्शन का जैसे कि मैंने बताया, अलजेब्राइक फंक्शन है ना, जैसे जो एक्सप्रेशन की फॉर्म में फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब, है ना, 4x स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ भी है। तो अलजेब्राइक फंक्शन का कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखिएगा। कांस्टेंट फंक्शन का भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अलजेब्राइक फंक्शन जो होता है इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, कांस्टेंट फंक्शन का भी कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं आपके पास में फंक्शन में चेंज आ जाता है, ठीक है, तो पीरियड कैसे निकालना है। जैसे साइन ax प्लस बी, कॉस ax प्लस बी, सेक ax प्लस बी है, कॉसेक है, इसका पीरियड कभी भी निकालना होगा, तो याद रखिएगा ये होता है 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ ए, 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ ए। दैट मींस जैसे सपोज पूरा अगर आपसे बोल दिया जाता है एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 4, आपसे बोला गया इसका पीरियड बताओ, तो इसका पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो साइन का पीरियड पता होना चाहिए। साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, और इसको ये जो नंबर है इसके मॉड से डिवाइड कर देना है, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 5, ठीक है। यानी ये जो बेसिक पीरियड है ना साइन का बेसिक पीरियड क्या होता है, ऑड पावर में 2 पाई होता है। 2 पाई को इस नंबर से डिवाइड करना है, बस इस नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपके पास में कोई फंक्शन ऐसे दे रखा है, जैसे साइन एक्स जो दे रखा है ना, साइन 3x प्लस 4 दे रखा है, लेकिन ये मॉड के अंदर दे रखा है, सपोज करो, तो आपको ये पता होना चाहिए मॉड में साइन होता है तो उसका बेसिक पीरियड कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर पाई होता है, ठीक है। तो आपको इसका पीरियड निकालने के लिए पाई को इस नंबर से डिवाइड करना है, बस आपका आंसर आ जाए।
पाई को इस नंबर से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव होना चाहिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी लिख रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉजिटिव 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यही है, अगर आपके पास में 10 और कॉट आ जाता है तो पाई को उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर कोई मान लेते कोई फंक्शन ऐसा है जिसका पीरियड आपने निकाला टी पीरियड है, तो टी को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसका पीरियड पाई है, तो पाई को मैंने 3 से डिवाइड करा, तो पाई बाई 3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, आया ही नहीं आया। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि साइन 3x/4 को आप जो है पीरियड बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आपको बस पता क्या पता होना चाहिए, इसका पीरियड पता होना चाहिए, सॉरी फंक्शन का पीरियड पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई को इस नंबर से डिवाइड करना है आपको, ये नंबर दिख रहा है 3/4, इससे डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस 4 को ऊपर शिफ्ट करो, 4 दूनी 8 हो जाता है, 8π/3 इसका पीरियड है। आगे बात समझ में, तो इसका पीरियड कितना है, 8π/3। इस तरीके से आपको बनाना होता है। क्लियर। अब आपको ये थोड़ा समझाने के लिए और अच्छे से मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए। अभी तो ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ना। तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x) = tan 3x इज, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, π/3, π/2, पाई और π/4। आप अगर लगता है आपको कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो आप भी सॉल्व करके एक आंसर अपने दिमाग में रख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, एंड रिकॉर्डेड वीडियो है तो हमारे को आंसर बताने पड़ेंगे, हम पॉज नहीं ले सकते, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे फंक्शन आपको दे रखा है, बच्चे फंक्शन है आपके पास में tan 3x है। अब मुझे ये पता है कि tan 3x का मेरे को पीरियड निकालना है, तो उसके लिए मेरे को 10x का पीरियड आना चाहिए। 10x का पीरियड क्या होता है, पाई। क्या होता है, पाई होता है बच्चे। तो 10x का पीरियड जो पाई होता है, पाई को ये देखना है कि x में कोई नंबर में चेंज तो नहीं आ रहा है, x एंगल में कोई नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है। अब बोलेंगे ये 3 से हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो उससे डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी इसका पीरियड है ना उसको मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना होता है। ए का मतलब ये नंबर, ठीक है। इस नंबर से जैसे डिवाइड करो कि आपका आंसर खत्म हो जाएगा, तो π/3 जो हो जाएगा बच्चे इसका पीरियड हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया मैं एक बार और बताता हूँ। जैसे सपोज करो f(x) = ऐसे दे रखा है, 5x दे रखा है, तो आपको बस 10 का पीरियड पता होना चाहिए, कितना होता है पाई। इसको इससे डिवाइड करो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इस नंबर से डिवाइड करो, प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं करना, बस इस नंबर को देखना, इस नंबर को देखना है। बाकी प्लस में क्या लिखा हुआ, माइनस में क्या लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो रखा है, ठीक है, बस। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखना। जैसे ये है 2 sin 3x + 7 + 5। मैंने क्या बोला, प्लस या माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्लस या माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये +7 का कोई इफेक्ट नहीं है, +5 से कोई इफेक्ट नहीं है फंक्शन पे। एंगल के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले आप ये बताइए साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा, 2 पाई। अब इसको क्या करना है, इस 3 से डिवाइड करना है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, बाहर क्या ऐड हो रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस ये देखना है फंक्शन क्या है, उसका पीरियड क्या है, उसमें एंगल में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुई है, बस। फंक्शन क्या है, पीरियड क्या है, उसमें एंगल में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुई है। तो इसका अगर आपको आंसर निकालना है, इस 2 से कुछ लेना देना नहीं है आपको, इस 5 से कुछ लेना देना नहीं है आपको, इस 7 से कुछ लेना देना नहीं है आपको, बस इस x और इस 3 से है। तो आपको क्या करना है, साइन का पता होना चाहिए, साइन का 2 पाई होता है, उसको इस 3 से डिवाइड करो, आपका आंसर खत्म हो गया, बस। 2 पाई/3 इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर। एक बार और देखते हैं, जैसे सपोज करो एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सपोज करो, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन 2 cos 1/3 x - पाई। मैंने क्या बोला, इस 2 से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो इस 2 से नहीं है, हमको ये देखना है x के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस पाई से भी लेना देना नहीं है ना। x के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर x के साथ में 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पहले cos का पीरियड पता होना चाहिए। cos का पीरियड क्या होता है बताओ जरा। cos का पीरियड होता है 2 पाई। 2 पाई को इस नंबर से डिवाइड कर देना है, ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर से डिवाइड कर देना है। इस 3 को ऊपर लेके जाओ, 6 का क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। हलवा इजी लग रहा है, बिल्कुल इजी, इजी लेमन स्क्वीजी ऐसे ही है ना।
तो आपको अगर बेसिक आता है तो आपको चीजें बहुत ज्यादा इजी लगती है, नहीं बेसिक आता तो फिर तो क्या ही इजी लगेगा आपको, फिर तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन दिखने में टफ हो सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं सपोज करिए, ठीक है, इसका पीरियड बताना है आपको। तो आपको ये देखना है कि 10 का कितना होता है, 10 का कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 10 का जो होता है वो पाई होता है। इस 3 से मतलब नहीं है, इस 2 से मतलब नहीं है, इस 7 से मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है x के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाई 2। इस नंबर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना। सिंपल, इस नंबर से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। पाई से पाई काट दीजिए 1 टाइम, इस 2 को पहले लेके चले जाइए, 2 into 1 बनेगा। पीरियड कितना आ रहा है बच्चे, इसका 2 आ रहा है, तो खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, हाँ बढ़िया ना, कितना इजी लग रहा है, सही है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यह है sin 2x मॉड के अंदर, इसका पीरियड बताना है हमारे को, इसका पीरियड क्या होगा। मुझे इसके लिए क्या पता होना चाहिए बच्चे, साइन का मॉड के अंदर पीरियड क्या होता है। देखो मॉड साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है बच्चे, क्या होता है, पाई होता है। तो हम क्या करेंगे, पाई को लिख देंगे यहाँ पे, फिर हम ये देखेंगे कि इसको किसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत है क्या, तो आप बोलेंगे यस सर, जो यहाँ पे एक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन में तो क्या है 2 है, तो इसको इससे डिवाइड करो, आपका पीरियड निकल के आ गया पाई बाय 2। समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था एनडीए 2021 सेकेंड अटेम्प्ट में, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, और आप इसका एक आंसर बताएंगे कि ये फंक्शन का पीरियड क्या होगा। मैंने आपको जैसे कि समझाया है कि आपको लॉग पे फोकस नहीं करना, आपको 2 पे फोकस नहीं करना, आपको साइन स्क्वायर एक्स पे फोकस करना है। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है वो इसका शायद आंसर होना चाहिए, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा बनाइएगा, बताइएगा मुझे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। और आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की चीजों के लिए हमारे साथ में बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।